जो श्री भगवान का भजन नहीं करते उनकी क्या गति होती है। भगवान ने बताया कि जो महात्मा जन हैं वो मेरा भजन करके मेरे को प्राप्त होते हैं, उनका पुनर्जन्म इस संसार में नहीं होता। पर जो प्रभु से विमुख हैं, ध्यान से सुनिएगा, जो प्रभु से विमुख हैं, भजन नहीं करते हैं, भगवान के चरणों का आश्रय नहीं लिए हैं, उनकी क्या दुर्गति होती है, उनको कितना कष्ट भोगना पड़ता है। पहले तो समझ लो कि ये काल किसी का मित्र नहीं है, किसी का शत्रु नहीं है, या किसी से प्यार नहीं करता, समय आने पर सबको नष्ट कर देता है। ये बड़ा बलवान है काल, आज तक ये सब का नाश करने पर तुला हुआ है। देखो ना, जरा सी भूमि हिली, हजारों लाखों लोग मर गए, निर्दयी काल को दया भी नहीं आती। आराम से मुस्कुराते हुए हंसते हुए गाड़ी में जा रहे हैं, सामने से ऐसा, सब नष्ट, मर गए। ये काल किसी को नहीं बख्शता। पहले समझ लो, तुम जो मत वाले हो रहे हो, शास्त्राज्ञा का उल्लंघन करके भजन नहीं कर रहे हो, काल के निशाने पे हो, रौंद दिए जाओगे। ये दयालु नहीं है, बिल्कुल इसको दया नहीं है। ये पुत्र से पिता की मृत्यु करा दे, मां से पुत्र की मृत्यु करा दे। देखो ना, मां गर्भ में ही की हत्या कर देती है। बड़ा बलवान है काल, किसी के वश में नहीं, किसी के अंकुश में नहीं, सब इसके अधीन है। वायु के द्वारा उड़ाया जाने वाला मेघ समूह जैसे बल को नहीं जानता वायु के, ऐसे ये चराचर जीव काल के बल को नहीं जानता है। भगवान स्वयं कपिल देव जी माता देहूति से कहते हैं, ये समस्त योनियों में भ्रमण करने वाले जीवों पर हर समय दृष्टि रखता है काल, और अवसर पाते सबका मिटिया मेट कर देता है। परिचय है भला इस काल से? कोई नहीं जानता इसको, इसके बल को कोई नहीं जानता। जीव प्रत्येक क्षण सुख की अभिलाषा से ही कार्य करता है। शास्त्र है, तुम्हारे मन की एक एक बात इसमें लिखी हुई है। प्रत्येक प्राणी जो भी चेष्टा करता है वो सुख के लिए करता है, चाहे चींटी ही क्यों ना हो, वो भी बड़े श्रम से एक दाना उठा करके घसीटती हुई जा रही है, केवल सुख की लालसा से। तुम जो जो कार्य करते हो सुख की अभिलाषा से, बड़े से बड़ा कष्ट उठा करके तुम उस क्रिया को पूर्ण करते हो, और काल ताक में लगाए हुए तुमको वहीं नष्ट कर देता है। देखो ना, काल किसी को नहीं छोड़ता, शोक नहीं होता कि मैंने ये क्या किया। ये भगवान का रुद्र रूप है काल। मंदमती जीव बच सकता है काल से। समुझ जे आए शरण ते डरत ना, काल डर। ओहो, जिए काल बस ना परे। भक्त जीता है काल के अधीन नहीं, भगवत भाव में जीता है वो। जब ध्रुव जी परम पद पर आरूढ़ होने के लिए तैयार हुए, भगवान का विमान आया, पार्षद आए, तो काल मूर्तिमान होकर कहा, इस लोक से कोई भी मेरे आक्रमण से बच के नहीं जाता। ध्रुव जी ने कहा, तुम्हें स्पर्श करने का बड़ा स्वभाव है, काल स्पर्श करे तो नष्ट हो जाए आदमी। नमस्कार। झुको, और काल के माथे पर पैर रखकर विमान पर चढ़ करके अटल पदवी को प्राप्त हुए, क्योंकि 5 वर्ष में ही इन्होंने भगवत आराधना प्रारंभ करके भगवत साक्षात्कार कर लिया था। राधे राधे। काल के सर पर, माथे पर पैर रखकर, उस काल के ऊपर पैर रखकर ध्रुव जी भगवान के पार्षदों के द्वारा उस विमान पर बैठकर परम पदवी को प्राप्त। सही है। तुकाराम जी विठल विठल विठल, केशव विठल विठल विठलाम, माधव विठल विठल विठलाम। नाम जप के प्रभाव से सबके बीच में विमान आया और सदैव भगवत धाम गए। सदैव काल कहीं रोम को भी नहीं छू पाया। सदैव मीरा जी श्री लाल बिहारी में समा गई द्वारिकाधीश। सदैव जगन्नाथ जी में महाप्रभु चैतन्य देव समा गए। काल की गति नहीं कि छू सके। जिए काल वशना पर एक ही उपाय है, भगवान की शरण। और वो मंद जानता ही नहीं, वो अपने अहम में विचरता, मैंने इतना कमा लिया, ये कर लूंगा, ये काल सब एक क्षण में नष्ट कर देता। राधे राधे। जरा सी पृथ्वी हिली, बड़ी बड़ी बिल्डिंगों सहित रहने वाले चकनाचूर हो गए। सब कमाई, रुपया पैसा, पढ़ाई लिखाई, पदवी, सब नष्ट भ्रष्ट कर दिया। जरा सा समुद्र में उफान आई कि प्रांत के प्रांत डुबो दिए, मिटिया मेट कर दिए।
किसी ने आज तक काल को कभी नहीं दोष लगाया, क्योंकि वो इतने रूप धारण करता है, तुम इंगित ही नहीं कर सकते कि ये काल है। ये मंदमती जीव अपने इस नाशवान शरीर को बहुत ध्यान से सुनना, और संबंधियों को सब कुछ मानता है, घर खेत धन परिवार, यही उसका जीवन होता है। ये शास्त्र है जो तुम्हारा है वही इसमें लिखा है, जो इसमें लिखा है वही तुम में हो रहा है। इस संसार में ये जीव जिस योनि में जन्म लेता है, इसका स्वभाव है उसी में वो जीना चाहता है, आनंद मानने लगता है, चाहे जितनी घृणित योनि हो वो उसी में सुखी रहता है। ये जीव जिस जिस योनि में जाता है उसी में आनंद मानने लगता है। ये भगवान की माया से ऐसा मोहित हो रहा है कि ऐसे कर्म करता है जिससे नरक भोगना पड़े और नारकी योनियों में जाए, और वहां विष्ठादि कुंडों में मवाद के पीप के कुंड उनमें डाला जाता है, फिर उन्हीं का कीड़ा बनाकर यहां भेजा जाता है। हम ही तुम हैं, दूसरा कोई नहीं है। अब वो उन कीड़े की योनि को भी नहीं छोड़ना चाहता, वहां भी आसक्त होकर सुख मानता है। जैसे नृसिंह भगवान ने प्रहलाद जी को कहा कि तुम चाहते हो संसार का उद्धार हो जाए, लाओ तुम किसी को भी लिवा लो, मैं सीधे बैकुंठ ले जाऊंगा। जिससे बात करते तो कोई सीधे बैकुंठ जाने के लिए तैयार नहीं हुआ। कोई कहता कुछ समय दे दो, जो थोड़ा भावुक होते थे। कोई कहता क्या करेंगे बैकुंठ जाके, बेटी का ब्याह है, बेटा ऐसा ऐसा। कोई एक भी तैयार नहीं हुआ। गांव के बाहर निकले तो सुकरी बिष्ठा खा रही थी, बोले इससे ज्यादा दुख किसको होगा। सुकरी से कहा भगवान प्रकट हुए, कह रहे हैं धाम कुंठ, तो बोले मिलेगा बिष्ठा, बोले बैकुंठ में तो नहीं मिलेगा, बोले नहीं जाना बैकुंठ। वो बिष्ठा में इतना सुखी कि बैकुंठ जाने के लिए तैयार नहीं है। बिष्ठा आदि भोगों में ही वो सुख मान लेता है, छोड़ना नहीं चाहता। ये मूर्ख अपने शरीर को स्त्री पुत्र गृह पशु धन बंधु बांधवों को इतना प्यार कर लेता है कि उसे लगता है कि बस ये सब हमारे समीप रहे, इससे बड़ा भाग्य मेरा और कोई नहीं हो सकता। अब इनके पालन पोषण की चिंता में इसका हृदय जलता रहता है। सही है। नमस्कार। दुर्वासना से दूषित हृदय होने के कारण इसके हृदय में ज्ञान नहीं होता, परिवार का अपने के लिए पाप करने लगता है, मनमानी आचरण, जैसे धन आवे वैसे। ध्यान रखना, यदि आपने किसी निर्दोष को दंड विधान किया है किसी पदवी पे बैठ के, या किसी असहाय असमर्थ को अपने बल के द्वारा रौंद करके तुमने धन लिया है, या छल कपट हिंसा के द्वारा तुमने धन लिया है, तो किसी दूसरे की जरूरत नहीं तुम्हारा नाश करने के लिए, वो धन ही पर्याप्त है। जो धन तुमने लिया है तुम्हें किसी दूसरे दुश्मन की जरूरत नहीं, वो धन ही तुम्हारा सर्वनाश कर देगा। देख लेना, नमस्कार, देख लेना, खुद अनुभव कर लेना। इसी जीवन में तुम्हें अनुभव होगा कि मैंने बहुत गलत किया है। मरते समय तक तुम्हें बोध हो जाएगा कि तुमने क्या किया है। अभी नशा है तुम्हारे दिमाग में बल का, बुद्धि का, तो देख लो कुमार्गामी प्रवृत्तियों के द्वारा धन कमा के, पर जब इसका परिणाम आएगा तो रोते नहीं बनेगा, रोने लायक भी नहीं रहोगे, आंसू भी नहीं निकल पाएंगे, आह मचेगी हृदय में। वो अपनी परिवार के पोषण के लिए इतना जलने लगता है कि तरह तरह की पाप की कमाई करके परिवार को सुखी करना चाहता है। हे माता जी, वो धन वस्तुएं कमा के लाता है और उल्टा स्त्रियों के द्वारा संभोग आदि के समय प्रदर्शित किए हुए माया में कपटपूर्ण प्रेम को वो अपना जीवन समझ लेता है। बालकों की मीठी मीठी तोतली बानी में वो इतना फंस जाता है कि दुख प्रधान कपटपूर्ण कर्म करके उनकी कामनाओं को पूर्ण करना चाहता है। दूसरे बेटे का अपहरण करके उसकी हत्या भले हो जाए पर मेरा बेटा सुखी रहे। कैसे ऐसा हो सकता है? ऐसा कैसे हो सकता है? अगर किसी को तुमने 100 आंसू गिराए हैं तो 10,000 आंसू तुम तैयार रखो, तुम्हारे 10,000 आंसू गिरेंगे। तुमने किसी को अगर एक बार भी कटुवचन बोला है तो 10 बार तुम्हें कटुवचन सहना पड़ेगा। ये भूमि है, जैसे एक दाना फेंको तो सैकड़ों दाना पैदा कर देती, इसे कर्म भूमि कहते हैं। तुम्हारा कर्म बहुतायत होकर तुम्हें फल देगा, अच्छा या बुरा, जैसा कर्म किया है।
अब वो सोचता है कि धन के द्वारा हम अपने और अपने परिवार के दुख का नाश कर लेंगे। इसी में वो सुख मानने लगता है कि एन केन प्रकारेण दंभ कपट पाखंड झूठ हिंसा दुराचार व्यभिचार कैसे भी हो धन मिलना चाहिए। अब वो भयंकर हिंसा वृत्ति के द्वारा धन संचय करता है और अपने परिवार का पोषण करता है, जिसके फलस्वरूप उसके लिए नरक निश्चित हो जाता है। जीते जी ये अमुक नरक में जाएगा है, आप हत्या करोगे तो अमुक केस लगेगा, उसका परिणाम आपको फांसी या आजीवन सजा, ऐसी पहले से निश्चित है। ये कर्म करोगे तो आपको ये नरक मिलेगा, ये कर्म करोगे इतने कल्प तक। वहां वर्ष नहीं चलते, कल्प चलते हैं। सही बताया। स्वयं तो उनके खाने पीने से बचे हुए जूठे अन्न को खाकर सुख पाना, बच्चे का जूठा, परिवार का अच्छा लगा, मेरा परिवार, और वैसे ही दूसरे परिवार का नाश करके हिंसा करके वो धन कमाता है। सही है। नमस्कार। जब ऐसा कोई करता है तो बार बार प्रयत्न करने पर भी दुख हटता नहीं, दुख बढ़ता चला जाता है। लोभवश वो इतना अधीर हो जाता है कि उसे जीवन भार लगने लगा। अब क्या करूं, कैसे करूं? क्योंकि अधर्म के द्वारा कमाया हुआ धन कभी शांति प्रदान नहीं करता, सदैव दुख बढ़ाता रहता, विपत्तियां बढ़ाता रहता है। राधे राधे। मंद भाग्य मंद बुद्धि वाला पूरा जीवन व्यतीत हो गया अधर्म करते हुए, अब आया बुढ़ापा, चिंता छा रही है, लंबी लंबी सांसें ले रहा है, कोई उससे बात नहीं कर रहा है। नमस्कार। जिनका पालन पोषण किया है वही पुत्र परिवार उसको देखता है, बुढ़ा घर के बाहर सब गंदगी फैलाए हैं। सही। अगर कहीं साइड में कमरा पिछवाड़े टाइप कहीं हो तो ऐसे रखे जाते बूढ़े बड़े, राधे राधे। इज्जत खराब होती है, सामने ही प्रवेश होते, खांस रहे हैं, बैठे हैं, कोई उनका आदर नहीं करता। जैसे किसान बूढ़े बैल की उपेक्षा कर देता है, ऐसे परिवार वाले उसकी उपेक्षा कर देते हैं। नमस्कार। फिर भी उसे घर से वैराग्य नहीं होता, हरि की याद नहीं आती। उसने स्वयं जिनको पाला था वही उसका निरादर करते हैं। पक्का एक बिंदौर है यमुना के किनारे, फतेहपुर जिला, उस समय भ्रमण में थे, तो एक गांव की गली से निकलना पड़ा। कोई ऊपर से देख रहा था, वृद्धाया, बड़ा महल जैसा मकान बना था। स्वामी जी रुकिए रुकिए रुकिए, बोलिए क्या बात? मैं बहुत दुखी हूं, ये सब मैंने कमा के मकान बनाया है, मेरे बच्चे मुझे रोज गाली देते हैं, मारते हैं, अच्छे अच्छे पदार्थों बना के पाते हैं मेरे लिए, ऐसे क्या करूं? नमस्कार। बाबा जी बन जाओ। बाबा जी से पूछोगे तो क्या बोले? राधे। एकमात्र उपाय भगवान की शरण में हो, अब भजन करो, चौथी अवस्था है। बोले वो तुमसे बात नहीं बनेगी, चल। सही बताया। क्योंकि लोगों की धारणा होती कोई जंतुर दे देंगे, कोई छूछा कर देंगे, काम बन जाएगा। बहुत गिरी हुई स्थिति लोगों की होती है। वो ये नहीं समझते कि राधा राधा कृष्ण कृष्ण कहने से संगे तुम्हारा परिवार क्या तुम्हें विश्व प्यार करने लगेगा। जा पर कृपा राम की हुई, ता पर कृपा करे सब कोई। विश्व तुम्हें प्यार देगा, विश्व तुम्हें सम्मान देगा, यदि तुम विश्वेश्वर भगवान श्री हरि का नाम जप करोगे, उनका आश्रय। पर ये मार्ग ही किसी को नहीं समझ में आता। वृद्धावस्था के कारण उसका रूप बिगड़ गया, बुद्धि कमजोर हो गई, शरीर रोगी हो गया, अग्नि मंद पड़ गई, पुरुषार्थ और भोजन दोनों कम हो गए, बस घोर चिंता। अब पता ही नहीं चल रहा, सोच निकल गई, पड़ा है उसी गंदगी में। जब वो रो रो के कहता है ऐसा, पीटते हैं घर वाले, हमने देखा, पीटते हैं, पड़े पड़े हकता है, भरपूर भोजन नहीं देते, आगेगा कौन फेंकेगा? कैसी दुर्गति होती। राधे राधे गुरु जी। इसमें जो शब्द लिखा है, आस्तेव मत्योपन्यस्तम गृहपाल इवाहरन, गृहपाल कहते कुत्ते को, कुत्ते की भांति वो सबके अपमान सहता रहता है और रूखे सूखे टुकड़े खाकर जीवन निर्वाह करता है, फिर भी उसे भगवान की याद नहीं आती। मृत्यु का समय जब निकट आता है तो वायु उत्क्रमण से इसकी पुतलियां चढ़ जाती हैं, श्वास प्रश्वास की नलिकाओं में वायु आना जाना रुक जाता है, कफ भर जाता है। अब इसे श्वास लेने में भयानक कष्ट होता है, कंठ में घुरघुराहट, पर उसका मोह उन्हीं अपने बच्चे परिवार घर शब्द ये सब छूट जाएगा। बड़ी दुर्गति है। अंतिम समय क्या सोच रहा है? ये पत्नी छूट जाएगी,
बेटे राधे छूट राधे। जाए। और बेटों ने क्या उनके साथ व्यवहार किया, ये मोह है, ये मेरा कमाया हुआ मकान कैसे छोड़ सकता हूं, तो छिपकली बन के आना, इसी मकान में रेंगना। पक्का आपका अंतिम फाइनल आपका चिंतन होता है, आपका चिंतन वही बनेगा जो जीवन भर आपने किया, उसके परिणाम में जल्दी मर जाए, भगवान उठा लें इसे। मृत्यु पाश के वशीभूत महान कष्ट को भोगता हुआ अपने परिवार का चिंतन करता है। वो मूड ये भी नहीं सोच पा रहा कि अगर अंतिम समय कृष्ण बोल दूं, राधा बोल दूं तो काम बन जाए। कुटुंब का भरण पोषण और मोह में लगा हुआ यमराज के दूत आते हैं, मार मार के उसके प्राणों को खींचते हैं। वो तो मार वही जानता है जिस पे पड़ती है, पर सोचता कौन है, विवेक है नहीं, इसलिए सोच काम नहीं करती। राधे राधे। भयंकर रोष युक्त नेत्र वाले जिनके देखने से पेशाब छूट जाए, तभी तो आप देखो मरने वाले का शौच और लघु शंका सब छूट जाती है देखने मात्र से, इतने वो भयानक है। वो देखकर भय के कारण मलमूत्र त्याग कर देता है। राधे राधे। सा दृष्ट्वा त्रस्त हृदय स्रकन मूत्रम विमुंचति। इतना भयावह स्वरूप होता है उनकी घुड़क, और उनकी मार की टट्टी पेशाब सब छोड़ देता है। राधे राधे। यमदूत उसे भयंकर यातना देते हुए प्राण खींचते हैं। नमस्कार। अब ये तो वही जानता है जिसके खींचते हैं। राधे राधे गुरुजी। बाहर वाले सब घेरे बैठे हैं, कोई एक बार भी नाम नहीं बोला। अगर एक बार बोल देता राधा तो भाग जाते यमदूत और वो बच जाता। भाग्य तो जिसने जीवन में धर्म किया है, कहीं ना कहीं भगवद आश्रय लिया, उसको ये मिलता है। जैसे कोई घोर अपराधी को सिपाही बांधकर ले जाते हैं, उसी प्रकार रस्सी में बांधकर बलात् उसको यमलोक की लंबी यात्रा कराती है। रास्ते में पिटाई, घुड़कियां, उसे प्यास लगती, पानी नहीं दिया जाता, तपती हुई भूमि पर चलाया जाता है। कुत्ते नोचते हैं, व्याकुल होता है, भूख प्यास उसे बेचैन कर दी। पर यहां किसी की भूख नहीं मिटाई तो तुम्हें रास्ते में भोजन नहीं मिलेगा। यहां कभी किसी को पानी नहीं पिलाया तो एक बूंद पानी नहीं मिलेगा तुम्हें। यह कर्म भूमि है। दावानल जैसी दहकती हुई भूमि पर उसे चलाया जाता है। तप्त बालुका में मार्ग में जब एक पग भी आगे बढ़ने की सामर्थ्य नहीं होती, मूर्छा जाती है, मार मार के उसे चेतना में लाते हैं यमदूत, फिर घसीटते हैं। महान दुख में अंधेरे मार्ग से अत्यंत क्रूर यमदूत उसे यमपुरी को ले जाते हैं। कितना मार्ग? 99,000 योजन मृत्यु लोक से। सही बता। ये ऐसे नहीं कि कोई गप लिखी हुई है, नहीं नहीं। राधे जैसे तिहाड़ जेल है, अब जानते नहीं तो क्या जानोगे, कहां तिहाड़ जेल, जाओ देखो जाके। आजीवन कारावास, कैसे बड़े कठोर कठोर, जैसा अपराधी वैसा दंड विधान। यहां थोड़ी दया है, क्योंकि हृदय, वहां हृदयहीन शासक तुम्हारे पीछे लगाए जाएंगे। हृदय ही नहीं है, बस एक एक कर्म का हिसाब। जो हमने पढ़ा था पहली बार तो होश उड़ गए थे। जो यहां दूसरे का मांस खाते हैं ना, कोलू में पेरे जाते हैं। कोलू जैसे गन्ना नहीं पेरा जाता, लगा दिया कोलू में पेरे जा रहे। मरना है नहीं, सोचो कितना कष्ट। फिर इसके बाद समसी से मांस नोच कर उसे खवाया जाता। होश में हो जाओ। 99,000 योजन का मृत्यु लोक से यमलोक का मार्ग है, लिखा हो 99,000। राधे राधे। योजनानाम सहस्राणि नवतिम नवचाध्वनः त्रिभिर्मुहूर्तैर्द्वाभ्याम वा नीतः प्राप्नोति यातनः। एक योजन का मतलब 4 कोश, 99,000 योजन। इतने लंबे मार्ग को 2 या 3 मुहूर्त में तय करना, दौड़ा के 2 या 3 मुहूर्त, बहुत कम समय। फिर वहां पहले से तय, इसको इस नरक में डालो, इसको इस नरक में। वहां इतना समय थोड़ी भीड़ लगी है। जैसे अपने एक फोड़ा हुआ तो अपने इतने कष्ट समझते, अस्पताल जाओ देखो चीख लगी, किसी पैर टूटा, किस रहा है, उसको धधकती हुई लकड़ियों में जलाया जाता है। कहीं दूसरों के द्वारा काट काट कर उसको उसका ही मांस खिलाया जाता है। यमपुरी के कुत्तों के भयानक दांत होते हैं, जिंदा, अब मरना है नहीं, वहां भयानक गिद्धों के द्वारा आते खींची जाती है। यहां सांप बिच्छू डांस जिसको मारा है, वहां भयंकर रूप रखकर उसका खून पीते हैं। हिसाब है बहुत होश में। यहां तुम किसी के शरीर को काट दो तो मर जाएगा, वहां ऐसा नहीं होता। वहां बार बार काटा जाएगा, मरोगे नहीं, पीड़ा वैसे ही होगी। बड़े भयानक कष्टों को भुगता है।
तामिस्तंध तामिस्त रौरव आदि नरकों को भोगता है। हे माता, भगवान कपिल देव जी कहते हैं सही बताया। जो पुण्य आत्मा लोग होते हैं वो स्वर्ग आदि में जाकर पुण्य भोगते हैं, लेकिन दोनों को फिर गिरना होता है, क्योंकि वो भगवान का भजन नहीं किए, इसलिए पुण्य भोग कर मृत्यु लोक आते हैं, वो पाप भोग कर नरक से मृत्यु लोक आते हैं। माता जब उनके सही है। भोग संपन्न होते हैं नरक आदि के, राधे अब वो जन्म लेते हैं फिर यहां। ध्यान से, जब जीव को मनुष्य शरीर में जन्म लेना होता है राधे राधे। तो प्रकृति में वर्षा के साथ आता है, प्रकृति में वर्षा के साथ आया, और फसल में मूली गाजर गेहूं अन्न इनमें वो जीव प्रवेश करता है, और उसे माता पिता दोनों पाते हैं। तो सप्तम धातु वीर के रूप में परिणित होता है जीव। वो वीर कण के रूप में माता के उदर में जब प्रवेश करता है तो एक रात्रि में मां का और पिता का दोनों का वो जो वीर मिलता है, उस रज और वीर के मिलने से नमस्कार। एक कलल सा बनता है। 5 रात्रि व्यतीत होने के बाद एक बुदबुदा सा बनता है। 10 रात्रि व्यतीत होने के बाद एक बेर की सी आकृति होती है। फिर उसके बाद उसमें धीरे धीरे मांस पेशियां बढ़ने लगती हैं। 1 महीने में उसके सिर निकल आता है। 2 महीने में हाथ पांव अंगों का विभाग होता है। तीसरे महीने में नख रोम अस्थि चर्म स्त्री पुरुष के चिन्ह प्रकट हो जाते हैं। 4 महीने में मांसादि 7 धातुएं प्रकट हो जाती है। 5वें महीने में चेतना जागृत हो जाती है। जैसे अपने चेतना, ऐसे में गर्भस्थ शिशु की चेतना जागृत हो गई। जीव है पर चेतना 5 महीने बाद मां के गर्भ में जागृत। अब उसे भूख लगती है, प्यास लगती है, वहां की तापमयी जलन पीड़ा, छोटे छोटे कीड़ों के द्वारा काटना। राधे 6ठे मास में झिल्ली से लपटा हुआ मां की दाहिनी कोख में कीड़े की तरह वो तड़पता है। उस समय माता को कड़वे और खट्टे पानी की लालसा होती है, जिससे उसके अंगों में जाकर भयंकर जलन होती है। यह है भोग। नमस्कार। वो कृमि कीड़े की तरह तड़पता है। राधे मलमूत्र के गड्ढे में बीच में झिल्ली में बंधा हुआ वो जीवात्मा सुकुमार तो होता है, वहां के कीड़े उसे नोचते हैं छोटे छोटे, वो तड़पता है। राधे राधे। माता प्रसन्न होती कि जब बच्चा हिलता है बोले है, उसकी दुर्गति हो रही, वहां भयंकर कष्ट पा रहा है। ऐसा क्लेश होता है कि क्षण क्षण में बेहोश होता रहता है। नमस्कार। माता के खाए हुए कड़वे तीखे गरम नमकीन रूखे खट्टे यही पदार्थ पाने की इच्छा होती है माता, क्योंकि उसको भोग भोगना है। राधे उसके राधे। कोमल शरीर में भयानक पीड़ा होती है जब माता ऐसे पदार्थ खाती है। गर्भाशय की झिल्ली में लिपटा हुआ, आंतों और मलमूत्र से घिरा हुआ, सिर पेट की और पीठ और गर्दन एक कुंडलाकार ऐसे कंकड़ जैसा ऐसी आकृति गर्भस्थ शिशु की होती है। पिंजड़े में बंद पक्षी के समान पराधीन, ना तो वो हिलडुल सकता है, बड़ा असमर्थ दुख को भोग रहा है। चेतना पूरी है। राधे राधे। इसी समय भगवान द्रवित होकर उसे ज्ञान देते हैं, गर्भस्थ शिशु को, सबको। राधे जे उसे ज्ञान होता है तो सैकड़ों जन्म के कुकर्मों से याद आते हैं, सैकड़ों जन्म के। ओहो, ये मेरे कर्म का ही फल है, मैंने ऐसे कर्म किए इसलिए ये दुख भोग रहा हूं। बेचैन हो जाता है, कैसे निपट पाऊंगा, सैकड़ों जन्म के कर्म जमा है। अब महान अशांति उसके हृदय में, उस शरीर में भयंकर पीड़ा। कुंडलाकार शरीर है, हिल भी नहीं सकता है, बस कीड़े काटते, बड़ी तड़पन, बड़ी जलन, भूख प्यास की जलन। अब एक और भयानक जलन हुई, उसे स्मरण हो जाता है कई जन्मों के, सैकड़ों जन्मों के पाप कर्मों का। 7वां महीना आरंभ हुआ कि ज्ञान का उन्मेष हो गया। अब प्रसूति वायु उसे चला रही है, तड़पता है वो। राधे राधे। सप्त धातु में स्थूल शरीर से बंधा हुआ वो जीव भयभीत होकर के पुकारता है, अगर कोई भगवान है तो एक बार मुझे यहां से निकाल दे। वो विनय करता है भगवान, राधे राधे। कोई अगर भगवान है जिसने मुझे इस बंधन में डाला है, एक बार निकाल दे, यहां से जाके केवल भजन करूंगा। जीव कहता, जंतुरुवाच सही बताया। तस्योपसन्नमवितुम जगदिच्छयात्
नाना तनोर्भुवि चलच्चरणारविंदम सोहम ब्रजामि शरणम सही है। रकुतो भयम में एने दृशी गतिरदर्श सतोनुरूपा। हे राधे प्रभु, मैं बड़ा अधम हूं। ये ज्ञान भगवान की तरफ से गर्भस्थ शिशु को होता है। देखो, स्वयं वो इतना कष्ट पा रहा है, फिर जब आप गर्भ हत्या करते हैं तो आपका पाप कितना बड़ा होगा सोचो। सब माताओं से विनय है, संयम से रहो, सावधान रहो। ये हत्या ऐसी नहीं कि तुम्हारे दान पुण्य से क्षमा हो जाएगी। ये जो भ्रूण हत्या है, गर्भ हत्या है, बहुत बड़ा पाप है। आप लोग अज्ञान के कारण इसको ध्यान नहीं देते, इसे खिलवाड़ समझते हो। कितना ज्ञान है। नमस्कार। बेटी ही मां है, बेटी ही बहन है, बेटी ही पत्नी बनती है, बेटी ही किसी के जीवन को धारण करने वाली बनती है। और आपने गर्भ में देख लिया बेटी है, तुम स्वयं मां होकर उसका साथ दे रहे हो, उसका नष्ट करने के लिए। तुम्हारी तो बात ही समझ में नहीं आती, क्या बुद्धि भ्रष्ट हो गई। अगर पुरुष का इतना महत्व है तो बेटियां ना हो तो तुम्हारी कौन सी गति होगी, सोचो जरा। जीना मुश्किल हो जाएगा तुम्हारा। नमस्कार। तुम पुरुष किस काम के रह जाओगे, राधे राधे। तुम्हारा अर्धांग कैसे होगे। ये स्त्री स्वरूप अर्धांग है। जिस घर में एक मां बहन नहीं है, स्त्री स्वरूप नहीं, स्मशान जैसा वो होता है। ध्यान दीजिए, ये बहुत बड़ी गलती है जो अपनी बेटियों की हत्या करते हैं। ये वो पाप है जो अक्षम्य अपराध है। स्त्री हत्या करना शास्त्रों में बहुत बड़ा पाप कहा गया है। फिर वो तो बच्चा है, बिल्कुल नहीं। जिनसे हो गया है, श्रीमद् भागवत का सप्ताह मूल संस्कृत से सुनो और भगवान से प्रायश्चित प्रार्थना करो कि हे नाथ, भूल से गलती हो गई, दूसरा कोई उपाय नहीं। ध्यान से समझ लीजिए, तुम्हारे भ्रूण हत्या, गर्भ हत्या के पाप को नष्ट करने में एकमात्र श्रीमद् भागवत समर्थ है, दूसरा कोई नहीं। कोई दान पुण्य तीर्थ स्नान तुम्हें क्षमा नहीं कर पाएगा। यह ऐसा महापाप है। अगर हृदय में जलन करके और मूल संस्कृत के द्वारा पूरी 7 दिन में भागवत श्रवण की जाए नियम से, तो भागवत समर्थ है, इस हत्या के पाप से भी आपको मुक्त कर देगी। जिनकी ऐसे हत्या हो गई हो करवा लो, नहीं तो बुद्धि आगे भ्रष्ट करके तुम्हें हरि गुरु से विमुख कर देगा। ये पाप ऐसा नहीं कि तुम्हें 2-4 माला घुमाने से क्षमा हो जाएगा। ये महत अपराध है। राधे राधे। सबकी समझ में नहीं आता, समझ जाओ, नहीं तो आप जहां भी हो वहीं से भ्रष्ट कर देगा। यह अपराध नष्ट नहीं होगा, श्रीमद् भागवत की कृपा से नष्ट हो जाएगा। यह हमें बहुत विश्वास है। श्रीमद् भागवत सप्ताह की यह है ही महामहिम। प्रेत योनि को प्राप्त धुंधकारी को सीधे भगवत पार्षद स्वरूप देकर परम पद में आरूढ़ कर दिया। केवल 7 दिन की मूल संस्कृत एक भी श्लोक नहीं छूटना चाहिए। अगर सप्ताहिकी का पारायण हो तो इस भ्रूण हत्या, गर्भ हत्या से भी निवृत्ति मिल जाए। अब वो जीव भगवान को पुकारता है, मैं बड़ा नीच अधम हूं। राधे। आहा, भगवान आपने जो मुझे गति दिखाई है तो मेरे कर्म के अनुसार ही है, आपका इसमें कोई दोष नहीं। राधे राधे। हम लोग जब कष्ट भुगते तो भगवान से कहते हैं हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा। भगवान ने नहीं बिगाड़ा, तू खुद देख, करो पाप आचरण। अब देखो, हमने तो जीवन में कोई पाप नहीं किया और कितने गर्भ हत्या की है, सही है। कितनी। नमस्कार। खिलवाड़ समझे हो। राधे राधे। ये बिल्कुल भयावह चीज है। आप लोगों को नहीं, हम बार बार इसीलिए कह रहे कि भयावह वस्तु है, तुम्हें बहुत ऊंचाई से घसीट के भ्रष्ट कर देगी। राधे राधे। बहुत होश में हो, भूल के कभी ऐसा न करना जहां तक हमारी आवाज पहुंचे, जहां तक सुनाई दे। गर्भ हत्या मत करना, संयम से रहो। इस तरह का व्यवहार मत करो कि तुम्हारा मनुष्य जन्म ही व्यर्थ चला जाए। इसमें तीनों को बराबर दंड मिलेगा। गर्भ हत्या कराने वाला, गर्भ हत्या की प्रेरणा देने वाला और गर्भ हत्या में सहयोग देने वाला। जो औषधि डॉक्टर या जो भी, तीनों को दुर्गति होगी। माता, पिता, प्रेरक और कर्ता। राधे राधे। ऐसा नहीं कि आप डॉक्टर हो तो आपको गर्भ हत्या करने का अधिकार नहीं। आप डॉक्टर हो दूसरे के शरीर को स्वस्थ करके निरोग करने के लिए, हत्या करने के लिए नहीं। कोई भी हमारा संविधान ऐसा आदेश नहीं करता कि आप गर्भ हत्या कर दो। ना भागवतिक और ना भारतीय संविधान ऐसा संविधान आदेश नहीं करता। राधे राधे। अब वो जीव कह रहा है कि प्रभु मेरे योग्य ही है, आपने जो मुझे दंड दिया है। मैंने सुना है कि आपकी शरण में जो आता है आप उसकी रक्षा कर लेते सही हैं। है। नमस्कार। आपकी जो शरण में हो जाता है वो इस भूमि पर, भारत भूमि पर, विश्व पर निर्भय
विचरण करता है, कोई उसे भय नहीं प्रदान कर राधे सकता। राधे। प्रभु, मैं इस माता के उदर में माया का रहस्य न जानने के कारण ऐसे कर्म किए कि मैं आ गया हूं, बहुत दुख पा रहा हूं। हे निर्विकार अखंड बोध स्वरूप परमात्मा, राधे राधे। मैं बार बार नमस्कार करता हूं। प्रभु, मेरे ऊपर कृपा कर दो, एक बार इस गर्भ से निकाल दो। मैं यहां से बाहर जाकर आपका निरंतर भजन करूंगा। ये वादा करके आए हम प्रभु से सब। नमस्कार। प्रभु ने करुणा करके हमें चांस दिया है मनुष्य शरीर। राधे प्रभु, मैं बहुत जन्मों से इस समय स्मृति आ रही देख रहा हूं, सही बात। कर्मों में भटकता रहा आपसे विमुख होकर के। ये जो मुझे अभी ज्ञान हो रहा है केवल आपकी कृपा से तात्कालिक है। तात्कालिक, एक तात्कालिक वैराग्य होता है, जैसे कथा सुनियो मन में आया कि अब तो भजन ही करना है। ये तात्कालिक है, स्थायी नहीं है। इसे स्थायी बनाओ। नमस्कार। प्रभु, आप अंतर्यामी हो, आप सब कुछ जान रहे हो। तीनों तापों की शांति के लिए भक्तजन आपका भजन करते हैं। मैं देहधारी होकर जीव माता के उदर में मलमूत्र से रुधिर की झिल्ली में फंसा हुआ माता की जठराग्नि के ताप से जल रहा हूं। प्रभु, एक एक क्षण में यहां विकल होकर केवल इंतजार कर रहा हूं, यहां से कब मैं निकलूंगा। स्वामिन, आप बड़े दयालु हो। आप जैसे उदार प्रभु ने मुझ गर्भस्थ शिशु को ये ज्ञान दिया। राधे हे दीन बंधु, आप अपनी कृपा से प्रसन्न हो जाइए। नमस्कार। प्रभु, राधे राधे गुरु जी। एक बार निकाल दीजिए। मैं ऐसा भजन करूंगा कि दोबारा संसार के दुख में नहीं आऊंगा। कपिल भगवान कहते हैं, हे माता, वो गर्भस्थ बालक शिशु भगवान से प्रार्थना करता है, भगवान का आदेश होता है, तत्काल प्रसव वायु धक्का मारती है। राधे जे ही प्रसव वायु धक्का मारती तो उसको ऐसा भयंकर कष्ट होता है, जैसा पीछे लिखा है कि जैसे जिंदा किसी की चमड़ी उतारी जाए, निकलते समय उसे कष्ट होता है। वो अत्यंत कष्ट से व्याकुल होता है। उसी समय उसका वो ज्ञान नष्ट हो जाता है जो भगवान ने दिया था। उस समय उसकी श्वास की गति रुक जाती, जैसे किसी का गला दबा दिया जाए तो कैसा लगेगा। राधे। ऐसी ही पूरी की पूरी भागवती की स्मृति नष्ट हो गई। होश आया तब देखा कि वो बाहर पड़ा हुआ है, माता के उस मलमूत्र में सना हुआ विष्ठे की कीड़े की तरह। राधे। गर्भवास में जो दिव्य ज्ञान प्रकट हुआ था भगवान की कृपा से, वो सब नष्ट हो गया। राधे। भूमि परत भा ढाबर पानी, तिम जीवे माया लपटानी। चेतन आई तो रोने लगा। वो ज्ञान कहां गया? वो ज्ञानदाता कहां गया? वो कहता कहां कहां? बोले थाली बजाओ, बच्चा हुआ है। और वो तो रो रहा है कि कहां, वो ज्ञान कहां गया जिसके बल से मैं कह रहा था कि बाहर निकाल दो, मैं आपका भजन करूंगा। सब खत्म ज्ञान। सही है। जो लोग उसका अभिप्राय नहीं समझते वो उत्सव मनाते हैं। बालक हुआ है, वो रो रहा है, वो कहां गया ज्ञान? कहां? छोटा बालक यही लोग कहता कहां? अभी जो ज्ञान उत्पन्न हुआ था, जो अभी भगवान का बोध हुआ था, वो कहां गया? कहां गया? घर परिवार के लोग उसका पालन पोषण करते रहते हैं, उसमें कोई निषेध करने की शक्ति नहीं हो रही। मच्छर काट रहा है, दुख हो रहा है, हटा नहीं सकता बालक। राधे राधे। उस जीव को शिशु अवस्था में जब कपड़ों पे लिपेट कर ऐसे लिटाया जाता है तो इतना कोमल त्वचा होती कि कपड़े भी उसको, जैसे खुजलाहट है, पीड़ा है या जलन है, बिल्कुल कोमल त्वचा होती, कुछ नहीं कर सकता वो, बस रो सकता है। राधे राधे गुरु। ना खुजलाने की, ना करवट बदलने की, ना उठने की कोई सामर्थ्य नहीं। बड़ा कष्ट पाता है बाल्यावस्था में, क्योंकि त्वचा बड़ी कोमल होती, दास मच्छर आदि जीव उसको काटते हैं। राधे। गर्भावस्था का कोई ज्ञान नहीं रहा, सिर्फ रोना ही रोना रह रहा। इस प्रकार उसकी बाल्यावस्था कटी, कौमार अवस्था आई, सही। पौगंड अवस्था, नमस्कार। इनमें वो खिलवाड़ में फंस गया। जैसे जैसे बड़ा होता जाता, चेतना, गुनगुना, ये कार, ये प्लास्टिक के ऐसे उनमें मगन है। देखो ना छोटे बच्चों को, अज्ञानवश इसकी ये अवस्था कट गई। बड़े भाग्यशाली ऐसे भी बच्चे हैं जो तुतला के बोलते, उनकी मैया कहती राधा बोलो, राधा।
प्रणाम है उन माताओं को जो अपने बच्चों को भगवान नाम बुलाती हैं कि आप बोलो श्री हरिवंश बोलो, राधे राधे बोलो। धीरे धीरे उसकी युवावस्था पहुंची। इस समय उसके अंदर एक भूत सवार होता है। राधे राधे। जवानी का भूत है, ये सबके सवार होता है। अगर मंत्र चल रहा है तो भूत नहीं चढ़ेगा, नाम चल रहा है तो भूत नहीं चढ़ेगा, नहीं तो भूत चढ़ जाता है। ये कुछ भी करवा सकता है भूत। सही बताया। भूत ही तो है ना। वैसे ही पंचभूत लिपट गए, ये ऊपर से जवानी का और भूत सवार हुआ तो जौवन ज्वर के ही नहीं बलकावा। जवानी में कोई भी ऐसा अपराध नहीं जो हो ना जाए। बड़ा भयानक इसमें स्वरूप होता है। इसमें केवल भोग, नमस्कार। केवल भोग, एक ही दृष्टि रहती है, राधे राधे। भोग भोगना। अज्ञानवश जब भोगों की प्राप्ति में बाधा पड़ती तो भयंकर वो क्रोध करता है, शोकाकुल होकर हिंसा कर बैठता है। जैसी घटनाएं सुनने को मिलती हैं, राक्षसी घटनाएं, ये भूत है जवानी का। जहां कामना में बाधा पहुंची, क्रोध, क्रोध में वो समझ नहीं पाता कि मेरे जैसा ही प्रिय शरीर उसका है जो मैं वर्ताव कर रहा हूं। सदेहेन मानेन वर्धमानेन मन्युना करोति विग्रहम कामी कामेष्वंताय चात्मनः। जैसे जैसे देह बढ़ता जाता है, पुष्ट होता जाता है, वैसे वैसे भोग वासना और अभिमान बढ़ता जाता है। वो काम परवश होकर अपना नाश करना शुरू कर देता है। यौवन, वो फिर खोटी बुद्धि वाला वैसे ही पाप करने लगता है जिन पापों के कारण उसकी दुर्गति हुई थी नरक आदि की, और मां के गर्भ में आया था। देहाभिमान वश निरंतर मैं करूंगा, मैंने भोगा, मैं वो भोगूंगा। सही है। नमस्कार। उसे ये ज्ञान नहीं रहता कि मैं वादा करके आया हूं कि भजन करूंगा और इस संसार से मुक्त हो जाऊंगा। भूल गया। राधे राधे। इसी शरीर से उसको फिर भयंकर कष्ट भोगने पड़ेंगे। इसी का नाम संसार चक्र है। अगर कहीं उससे सत्संग मिल जाए, सन्मार्ग में चल दे, तो माया भेजती है दो प्रकार के लोग उनको भ्रष्ट करने के लिए। एक जिह्वा रसेंद्री को और एक उपस्थेंद्री जनेंद्री के भोगों का समागम भेजती है। फिरी भोगो, ध्यान रखना। राधे राधे। शास्त्र है, सत्य एक एक अक्षर है। किसी को सत्संग मिल जाता है तो सत्संग का प्रभाव होता है भगवत मार्ग में रुचि पैदा करना, प्रभु अच्छे लगना, प्रभु का नाम जप करना, सत्य मार्ग में चलना। जब तुम सतमार्ग में चलोगे तो दो प्रकार के लोग भेजे जाएंगे। बढ़िया हलवा, बढ़िया खीर, रबड़ी, लो प्रभु, पाओ, आरोगो। रसेंद्री और फिर जनेंद्री, फिर कोई परेशानी नहीं, भोगिए आप। राधे। फिर वो ऐसे विषयी पुरुषों का संग करके वैसे ही पहले की तरह फिर पाप करने लगता है। बहुत होश में, बहुत होश में। इनको ऐसे लोगों का संग कराया जाता है जिससे सत्य, शौच, पवित्रता, दया, संयम, लज्जा, क्षमा, यश, मन इंद्री का संयम, ये सब सद्गुण नष्ट हो जाएं, ऐसे लोगों का संग कराया जाता है। ऐसे लोग बहुत हैं। वो आपको पैसा खर्चा करके वो आपको भोग दिलाएंगे। भोगो भैया, में आए हो आप, प्रभु की प्राप्ति के लिए आए हो, बचो, सावधान हो। ये देखो शास्त्र कह रहा है, रसेंद्री और जनेंद्री दो की सुविधा देने वाले लोग मिल जाएंगे। अत्यंत सोचनीय, मूढ़, देहात्मदर्शी ऐसे असत पुरुषों का संग करके भ्रष्ट हो जाता है। अच्छा, वो आग लगा दिए, वो चल दिए, फिर नहीं देंगे। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि 10 दिन अपने पैसे से आपको नशा करवाएंगे, फिर इसके बाद तुम्हें उनके पैरों में गिरना पड़ेगा, फिर मांगने से भी नहीं देंगे, पहले फ्री देंगे। आदत बिगड़ गई। ऐसे लोग मिलेंगे, मुस्कुराएंगे, हंसेंगे, आपको गले लगाएंगे, आपको लगेगा जीवन का सार मिल गया। फिर इसके बाद जूते चलाएंगे, गली में नहीं देखने देंगे। अब तुम्हारी वृत्ति बिगड़ गई, तुम उधर ही ताको, होश में, होश में। जीव को किसी और के संग से ऐसा बंधन, ऐसा मोह नहीं होता जैसा कामिनियों के संग से होता है। भगवान कपिल देव जी कह रहे हैं, न तथास्य भवेन्मोहो बंधश्चान्य प्रसंगतः योषित संज्ञात यथा पुरुषो यथा तत्संग संगता।
कामी पुरुषों का, कामिनियों का संग जैसा परमार्थ भ्रष्ट करता है वैसा और किसी से नहीं हो सकता। राधे इसलिए तुम इतना अपने को मत साधक समझ लो कि हमारा कौन बिगाड़ सकता है। उदाहरण में दे रहे हैं, प्रजापति स्वाम दुहितरम दृष्ट्वा तद्रूप धर्षितः रोहित भूताम शोनवधा वृक्ष रूपी हतत्रपहा। स्वयं प्रजापति भगवान ब्रह्मा जी ने अपनी पुत्री को जब देखा, नमस्कार। प्रसंग आता है सरस्वती जी, बहुत सुंदर सरस्वती जी है, तो अपने को संभाल न सके। राधे राधे उनके रूप लावण्य और यौवन के स्वरूप को देखकर भगवान ब्रह्मा जी आकर्षित हो गए। इसलिए दूसरों की तो बात ही क्या है, हम सब ब्रह्मा के ही बनाए हुए हैं, वो आकर्षित हो गए। इसलिए बलम में पश्चिमाया स्त्री मैया जैनो दिशाम या करोति पदाक्रांतान भूर्विजंभेण केवलम। हे माता, मेरी माया का बल देखो, जो राधे राधे अपने पैरों से विश्व को कुचल सकते हैं ऐसे दिग्विजय कुचल दे, वो मेरी माया है। राधे देखो, बलम में पश्चिमाया स्त्री मैया जैनो दिशाम, जो 10 दिशाओं पर विजय प्राप्त कर सकते हैं, उनको भी घुटने टिकवा दे, ये मेरी माया है। संगम न कुर्यात प्रमदा सुजातु योगस्य पारम परमारुक्षु मत्सेवया प्रतिलब्धात्म लाभो वदंतिया निरय द्वारमश्य। श्री भगवान कह रहे हैं, अहो मेरी इस माया का बल देखो। इसलिए जो करना चाहता है, योगारूढ़ होना चाहता है, भजन में आगे उन्नति चाहता है, उसे चाहिए जो तुम्हें भ्रष्ट करने के लिए इशारे करे, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष, तजिए ताहि कोटि बैरिशम जद्य परम सनी। वो मित्र नहीं, वो माया के द्वारा भेजा हुआ दूत है। चाहे कोई भी हो, होश में तुम समझते हो कि बाजी जीत गए, भाग्य खुल गए, तरस रहे थे भोगों के लिए, मिल गए भोग। अरे नारकी गतियों से बचने के लिए तुम्हें अवसर मिला था, फिर नरक जा रहे हो। राधे राधे तुम समझते हो कि इसको भोग ले तो सुखी हो जाए, उसको जो भोग रहा है वो समझता है उसको भोग ले तो सुखी हो, उसको वो पूरी सृष्टि इसी भ्रम में फंसी हुई है। होश में हो जाओ। राधे राधे जो परम पद चाहता है, भजन करना चाहता है, ठीक से मार्ग में चलना चाहता है, उसे शब्द भगवान के याद कर लेने चाहिए। चाहे वो स्त्री हो चाहे पुरुष, जो तुम्हें गंदी बातें सिखाए, गंदी बातें दिखाए, गंदी बातें करने के लिए प्रोत्साहन दे, जाके संग कुमति मति उपजय करत भजन में भंग तजोरे मन हरि विमुखन को संग। गृहस्थ हो तो धर्म के अनुसार अपनी पत्नी मात्र में सीमित रहो। ये उद्दंडता तुम्हारा नाश कर देगी। ये जो आज नई रीतियां चल रही हैं, ये भगवान ब्रह्मा जी ने अपने पुत्रों को बुलाया। चारों युग ये पुत्र हैं भगवान ब्रह्मा के, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग। सतयुग से कहा, भाई हमने रचा है नर्क, तुम्हारा स्वभाव सत्य में स्थित होना है, इसलिए हमारी आज्ञा का पालन करो कि नर्क खाली भी नहीं रहना चाहिए। नमस्कार। तो उनका पिताश्री, जब हमारा स्वभाव आपने ही रचा है तो मेरे राज्य में कोई नर्क जाए, भूल चूक से किसी को नर्क नहीं जाने देंगे। सही बताया। त्रेता से कहा तो उन्होंने कहा कोशिश करेंगे अपने बड़े भाई का अनुगमन करने की। द्वापर से कहा तो उन्होंने कहा कोशिश करेंगे आपकी आज्ञा का पालन करने की। समझना। लेकिन जब कलयुग आया तो मुस्कुरा के बोला, पिताश्री जैसे बड़े भैया ने कहा मेरे राज्य में कोई नर्क मेरी जानकारी में नहीं जा पाएगा, ऐसे ही मेरे राज्य में कोई स्वर्ग या परम पद मेरी जानकारी में नहीं जा पाएगा, मैं सीधे हाउसफुल करूंगा नरक। देख लो ना, शराब पीना, व्यभिचार करना, जुआ खेलना, चोरी करना, हिंसा करना, इसके प्रधान स्थान है। ब्रह्मा जी से कहा आप चिंता मत करो, जैसे बड़े भैया कहते हैं कि हमारे राज्य में कोई नरक नहीं जाएगा, ऐसे हम आपको वचन देते हैं। अगर हमारी दृष्टि पड़ी तो न स्वर्ग जाने देंगे न परम पद में जाने देंगे। तभी महाप्रभु कहते पाए जान जगत में सब जन कपटी कुटिल कलयुगी टंचू। कलयुग ने सबको देख रखा है, सबको अधीन कर रखा है। अगर बच सकते हो तो एक हरिनाम है, राधा नाम है, जो कलयुग का प्रभाव नहीं पक्ष में। चाहे वो पुरुष हो या स्त्री हो, रिश्तेदार हो, नातेदार हो, कोई हो, जिसके संग से भोग वासना बढ़े, भगवत विमुक्ता हो,
दूरी बना लो, तत्काल दूरी बना लो। वो मित्र नहीं, वो भारी दुश्मन है जो तुम्हें फिर वही दुर्गति में ले जाएगा। जो गर्भ में वादा किया वो नहीं कर पाओगे। भगवान कह रहे मैं इसलिए मना कर रहा हूं कि ये खुला हुआ नरक का द्वार है। राधे राधे। वदंतिया निरय द्वारमस्य, निरय माने नरक का द्वार, अस्य माने ये आसिता खुला हुआ नरक का द्वार है। इसका भाव यह है, इसमें सुख तो है नहीं, सुख भासता है। भासना और है में अंतर है। जैसे रेत में हम देखते हैं सूर्य की किरणें पड़ने पर निर्मल जल भासता है, और प्यास के कारण हम दौड़े तो वहां बालू ही मिलेगी, फिर आगे भासता है, फिर भागे तो फिर भागने से प्यास बढ़ती जाती है, पानी मिलता नहीं। ऐसे ही परस्पर आकर्षण में सुख भासता है, होता नहीं। जब हम उसको स्वीकार कर लेते हैं तो एक मन में उदासी आती कि यहां वो तो मिला नहीं जो चाह रहे थे, तो वो दूसरा दिखाता है, वो आगे वो उधर गया, तो फिर वो पूरा जीवन नष्ट हो जाता है। और मिला नहीं क्योंकि है नहीं, भासता है, सुख भासता है नहीं। प्रभु में सुख भासता नहीं, प्रभु में सुख है, भासता नहीं है। इसलिए जो भासता में लगे वो प्रभु में नहीं लग पाते। वहां भास रहा है और है नहीं, यहां है, भास नहीं रहा है तो है का परिचय नहीं है, इसलिए वो यहां लग। और जो लग गया, नाच नाच के मीरा जी कहती पायो जी पायो मैंने राम रतन धन पायो। पति है। प्रथम रात्रि में मीरा जी ने राणा साहब से कहा कि आप हमारी बात शायद समझ सकते हो, आप हमें स्पर्श मत करना। मैंने सुहाग गिरधर के नाम का भरा है, मैं तुम्हारी पत्नी नहीं हूं। लोक व्यवहार के कारण तुम पति रूप में आए हो, मैं चाहती हूं कि तुम मेरा सहयोग करो। मैं एक पतिव्रता हूं गिरधर की, मेरे तो गिरधर गोपाल बैठे थे एक ही सैया में, उतर के चरणों में बैठ गए। मीरा जी के चरण पकड़े के अहो भाग्य, मुझे ऐसे सौभाग्य मिला कि आपका पति होने का। सही बताया। एकांत में आप हमारी गुरु होंगी, पत्नी का स्वांग करेंगी, जिससे आपको विक्षेप नहीं पड़े। आजीवन निर्वाह किया, एकांत में गुरुवत मीरा जी के प्रति व्यवहार करते राणा साहब, और व्यवहार में मीरा जी पत्नी जैसा व्यवहार, व्यवहार में बाहर और अंतर में ऐसी सदगति हुई राणा की जो बड़े बड़े योगियों को दुर्लभ है। मीरा जी जीवन में कभी भी किसी भोग को स्वीकार नहीं किया। गिरधर के रंगराजी, सब भोग चरणों में लुट रहे थे। सोचिए, राज परिवार में ब्याही गई, क्या था, किसी भी सुख की आकांक्षा नहीं। यह है रंग श्री हरि का, है नहीं ना उनमें सुख। जो है सुख वो मिल गया तो फिर भासने की तरफ क्यों बढ़ेगा। इसलिए ये जो मेरी माया है, ये मित्र बनकर पहले सेवा के बहाने आती है का शब्द माया के लिए है। वो किसी भी रूप में होगी, माया का कोई रूप नहीं आज तक वर्णन किया गया। कोई भी रूप हो, वस्तु, व्यक्ति, स्थान, घटना, कुछ भी। सही बताया। उपासक जब समझ नहीं पाता तो वही उसके नाश का कारण बन जाती है। बहुत सावधान, हमें नहीं पता किस रूप में आएगी। जिनको पता है हम उनको अपने पास रखें, वो है नाम। सही है। राधा राधा फौरन पता चल जाएगा आपको, पक्का। राधे राधे। ये ठीक नहीं, नहीं बहुत श्रद्धा नहीं, बिल्कुल हटो, बिल्कुल हटो, अंदर से बिल्कुल हटो। राधे राधे। नहीं तो कोई समझाने वाला थोड़ी था बचपन से हमें कि भाई पास कोई हो, यही नाम। जहां कहीं कोई प्रियता, कहीं आश्रमों में कहीं कुछ समझ, हटो हटो हटो, ये नाम हटाते 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 जहां लगाना चाहिए वहां लगा दिया। नाम अगर है अंगरक्षक तो तुम्हें माया से बचाता रहेगा, क्योंकि जिनकी माया है उन्हीं का नाम है। वो खूब अच्छे से जानता है, माया को पहचानता है। नाम आप नहीं पहचानोगे पक्का, क्योंकि वो बाहर से ही नहीं आती, वो अंदर से भी आती है। राधे। ये सब माया के ही पार्षद है, मन बुद्धि चित्त अहंकार सब माया में है। नमस्कार। नाम चलेगा तो अंदर और बाहर दोनों जगह सुरक्षित रखेगा, पकड़ लीजिए। राधे। वो तिनके में ढके हुए कुएं के समान होती है, पता नहीं चलता कि कितना गहरा कुआं है। ऊपर से तिनके से ऐसा लगता भूमि, जो पैर रखा गिर गए कूप में, अब निकल नहीं सकते। जब मेरी माया में आसक्त हो जाता है तो अंत समय फिर उसी माया का स्मरण आता है, वही सब मैं और मोर तोड़ते। सही है। नमस्कार। अब वो फिर उसी चिंता से फिर वही फंस गया, फिर वही दुर्गति प्रारंभ।
तो हे माता, जो हरि से विमुख हैं उनका ये चक्र चलता रहता है, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। इसलिए मुमुक्षु उपासक को चाहिए कि ना कोई भय स्वीकार करो, डरो मत माया से। देखो भगवान के वचन, ना किसी भक्ति की दैन्यता अलग है, विषयों की दीनता नहीं। ये साधु में कभी नहीं हमने देखा, किसी भी साधु में ये नहीं। साधु है ये नहीं होगा जब मर जाए पक्का, नमस्कार। और साधुता नहीं है तो फिर इतना ही है, फिर और रही क्या गया है। फिर राधे साधुता में ये तो नहीं होता पक्का। हम कहते हैं बहुत हजारों संतों से मिले, ये नहीं होता। अरे रिद्धियां सिद्धियां मारी घूमती पीछे वो हाथ फैलाएंगे। राधे राधे। हाँ, आचार्य आदेश के कारण रोटी मांगते हुए बड़े बड़े सिद्धों को देखा गया है, टुकड़े रोटी के मांगने। आचार्यों का आदेश है, भिक्षा औषधम अन्नम, सही। भिक्षा रूपी अन्न रूपी औषधि से उदर पोषण करे। ऐसा आचार्य, चाहे वो भगवान शंकराचार्य हो, चाहे आप प्रेम के उपासक हो। भूख लगेगो मांग खाऊंगो, गिनो न सांझ सवेरो, ब्रजवार छिन के जूठ टूक और घर घर छाछ महेरो, ऐसो कब करी हो। बस साधु 30 मिनट के लिए केवल भिक्षुक बनता है और 23.5 घंटा के लिए बादशाह रहता है। मिले तो ना मिले तो बस भिक्षा बादशाह। जाय न चाहे कबो कछ तुम संसहज, निरंतर तासुर सुर और निजगे। साक्षात भगवान हृदय में खेलते रहते हैं। दीनता नहीं होनी चाहिए। ये भागवतिक दैन्यता अलग है, ये दलिद्रता रूपी दीनता नहीं होनी चाहिए कि ठंडी लग रही कपड़ा दे दो, देखो हमें तीर्थ यात्रा करनी पैसा दे दो, हमें यज्ञ कर। कौन सी यज्ञ करनी तुम्हें, कौन सी यज्ञ? श्वासों को बोलो राधा राधा राधा, एक एक श्वास की आहुति, इससे बड़ी कोई यज्ञ होगी? पूरा जीवन समर्पित, इससे बड़ा कोई तीर्थ होगा? अरे जहां चरण रख दे वहां तीर्थ प्रकट हो जाए, ऐसी भक्ति की महिमा होती। तीर्थ ही कुर्वन्ति तीर्थानि। ये दीनता नहीं होती साधुओं में, पाखंड में होती है। दीनता साधुता में नहीं होती। इस विषय की ये दे दो बाबूजी, अरे धिक्कार है, धिक्कार है। कहा वह मोर दासा करे तुच्छ नरन के आशा, तो कहो कहां रहा विश्वासा। जिसने बिना किसी सहयोग के 1 सेकंड में अनंत ब्रह्मांडों को रच दिया, वो हमारे स्वामी है। इसके बाद तुम ऐसे मांगते घूमो, कहां दासता रही? भय, जिसके भय से मृत्यु भी भयभीत होकर काम कर रही, जिसके भय से सूर्य चंद्र प्रकाशित हो रहे, जिसके भय से पृथ्वी जल में नहीं डूब रही, किससे? मोह। चराचर जगत मेरे प्रभु का अंश, बस इस बात से प्रीति है, कोई शारीरिक संबंध से नहीं, माता पिता भाई बंधु नहीं। हमारा संबंध नाते नेह राम के मनियत सुरत सुदेव, जहां लो जितने भी संबंध है केवल आराध्य देव के संबंध से, बस उससे वो फिर भगवत प्राप्त हो जाता है। ये सावधानी रखनी। निसंग भाव, कोई मित्र नहीं, कोई शत्रु नहीं। राधे राधे। इस माया में संसार से मुक्त होने का यही उपाय है। भय नहीं, दीनता नहीं, मोह नहीं, किसी का संग नहीं, और अपने श्यामा श्याम श्यामा श्याम श्यामा श्याम, उनके नाम के, उनके आश्रित। वो आगे से आगे ऐसा दुलार करते हैं, आपको सोचना ही नहीं पड़ेगा। जैसे माँ को पता है बाल भोग कब कराना है बच्चे को, कौन सी पोशाक धारण करानी है, कहाँ उसको खेलने ले जाना है, ऐसे ही हमारे प्रियालाल को पता है ये दास है, इसको कब क्या। सच्ची मानिए, आगे से आगे व्यवस्था उनकी। आश्चर्य में हो जाओगे आप जब अपना अहंकार उनको समर्पित कर दोगे। हम अहंकारी जीव अपने अहंकार के कारण धक्का खाते घूम रहे नहीं। अखिल कोटि ब्रह्मांडों का सृजन करने वाला प्रभु है। 4 लाख योजन का एक पहाड़ केवल है, सोने का, सोने का, प्योर सोने का, मिलावट नहीं। 4 लाख योजन, 1 योजन 4 कोस, 1 कोस 3 किलोमीटर, कितना। राधे राधे गुरु। एक से एक रत्न इस पृथ्वी में है। ऐसे मालिक के गुलाम हो, ऐसे हाथ फैलाते घूमो। राधा राधा। सही बताया। इस शरीर को बहुत ध्यान से सुन लो। जो इस शरीर को निक्षेप माने धरोहर होता है, धरोहर की भांति। जैसे हम तुम्हें दे दें कि 500 रुपए रख लो, हमें जब काम लगेगा ले लेंगे, तो 500 रुपए रखे आपकी जेब में, लेकिन आप कभी उसे अपना नहीं मानेंगे। अगर कभी आवश्यकता पड़ी, किसी ने बताया कि 500 रुपए आपकी जेब में, नहीं नहीं नहीं, वो तो धरोहर है। जब वो मांग लेंगे तो उनको हम खर्चा, धरोहर का खर्चा स्वयं में नहीं किया जाता। ईमानदार आदमी धरोहर को जैसे रखा है वही, ये नहीं कि हम 500 खर्चा कर लेते हैं फिर कमा के 500 दे देंगे, नहीं, वही सेम टू सेम वैसे ही वापस होगा। तो ये शरीर
प्रभु की धरोहर है। सुधा निधि में भी एक श्लोक में आया है, ये प्रियाजू की धरोहर है। कबीरदास जी ने भी कहा है, चदरिया जैसी की तैसी धरि दीनी, जैसी दी थी प्रभु हमने मलिन नहीं की, वैसे की वैसे वापस कर दी, तो क्या होगा उसका परिणाम? नमस्कार। मोक्ष, भगवत प्राप्ति। इसे मलिन करने का अधिकार तुम्हें नहीं। ये चदरिया जो मिली है मनुष्य शरीर, ये भगवत प्राप्ति, इसे गंदा मत करो।